एक फॉर्म्युला લખવાની છે. Write one formula. Okay, it is in the bracket x plus y plus z the whole square. तीन टर्म का होल स्क्वायर, x plus y plus z the whole square. So it is given as x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx. X plus y plus z the whole square, x square plus y square plus z square plus 2xy 2yz 2zx. આ ફોર્મ્યુલા લખી લો. રાઇટ ધીસ ફોર્મ્યુલા. Done. Rushan? Done. Okay. So કેટલે સમ પહોંચ્યું હતું? 2.5 ચાલુ થઈ ગઈ હતી આપણે. We started. हाँ सर. કેટલા સમ પત્યા હતા એમાં? कदाच हूँ आ तो तेरे बे पति गया था. रुशन कितने कंप्लीट हुए थे एग्जैक्टली? 2 सम्स हुए थे. ओके ठीक है. थर्ड सम कॉपी करो. राइट दिस वन. थर्ड सम 3x plus 4 into 3x minus 5. 3x plus 4 into 3x minus 5. Done. 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 गुड. ओके चलो. तो क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 1 का थर्ड सम 3x plus 4 into 3x minus 5. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3x दोनों टर्म सेम है, 4 और 5 पीछे के टर्म अलग है. तो हम लोग क्या करेंगे, तो जो हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था उसी तरह से यहाँ का पहले ब्रैकेट का पहला टर्म हम लोग पकड़ेंगे. 3x को मैंने पकड़ा. ओके 3x को मैंने पकड़ा एंड पीछे का आखा ब्रैकेट एज इट इज, यानी 3x minus 5 एज इट इज. उसी तरह से मैं क्या करूंगा, प्लस 4 को मैं पकड़ूंगा एंड पीछे का जो ब्रैकेट है 3x minus 5 एज इट इज. ओके नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, 3 into 3 क्या हो जाएगा 9, x into x क्या हो जाएगा x स्क्वायर, यानी ये टर्म को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. 3 into 3 9, x into x x स्क्वायर. 3x और 5 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी 15x. ओके 4 into 3 that will be 12x and 4 5s are that will be 20. ओके सो ये हमको आंसर क्या मिलेगा, 9x स्क्वायर minus 15 plus 12. minus 15 plus 12 कितना हो जाएगा, it will be minus 3x minus 20. This is the final answer. लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए. Done. Good. Done. Good. Done. Okay. Copy this one. फोर्थ वन, वाई स्क्वायर ब्रैकेट में क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और दूसरे ब्रैकेट में है वाई स्क्वायर माइनस 3/2. एक ब्रैकेट में वाई स्क्वायर प्लस 3/2, एक ब्रैकेट में वाई स्क्वायर माइनस 3/2. Done. Done. ओके सो यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर माइनस 3/2. अब ये सम पे अगर आप गौर करो, ऊपर वाले सम को पहले देखो. ऊपर वाले सम में देखो 3x मतलब पहला टर्म सेम दिया था लेकिन दूसरा टर्म जो था वो अलग अलग था, है कि नहीं. एक में 4 है, एक में 5 है. यहाँ पे अगर आप गौर करो तो वाई स्क्वायर दोनों में है और दूसरा टर्म जो है 3/2 वो भी दोनों में है. इसका मतलब क्या है, इसका पहला टर्म भी सेम है और दूसरा टर्म भी सेम है. तो ये चीज में क्या करना है आपको, यहाँ पे ध्यान रखो. उसके लिए मैंने अपने जो फॉर्मूला लास्ट टाइम लिखी थी वो फॉर्मूला आपको अप्लाई करनी पड़ेगी. वो फॉर्मूला क्या थी वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये आपने फॉर्मूला लिखी थी, एक बार माइनस एक्स माइनस वाई, एक बार प्लस एक्स प्लस वाई. ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या था, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ऐसा कुछ फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था, राइट। तो यहाँ पे एक्स एक्स दो बार यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई वाई दो बार यानी वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, इस तरह से हम लोगों ने किया था। तो यहाँ पे आपको ये वाली चीज दी हुई है, एक बार माइनस एक बार प्लस, देखो यहाँ पे एक बार प्लस एक बार माइनस, ये वाली चीज आपको दी हुई है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं उसकी मदद से, मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले टर्म का स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर रेज टू स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा पहले टर्म का स्क्वायर, एंड प्लस माइनस यानी दोनों के बीच में देखो एक माइनस एक प्लस है, तो फॉर्मूला में क्या रखना है, माइनस रखना है, तो इसमें क्या आ जाएगा माइनस, एंड दूसरे टर्म का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर। सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का स्क्वायर मतलब वाई रेज टू 4, 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 2 का स्क्वायर इज 4। सो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, वाई रेज टू 4 माइनस 9/4। कॉपी कर लीजिए। डन। डन। ओके गुड। ओके सो मूविंग विद द नेक्स्ट सम, उसी की तरह है, यस ये भी कॉपी कर लीजिए। सम नंबर 5, 3 माइनस 2x, दूसरे ब्रैकेट में 3 प्लस 2x, एक ब्रैकेट में 3 माइनस 2x, दूसरे ब्रैकेट में 3 प्लस 2x। डन। तो सम नंबर डन। क्या है, एक ब्रैकेट में 3 माइनस 2x, दूसरे ब्रैकेट में 3 प्लस 2x। ओके, तो क्या करते हैं हम लोग, पहले टर्म का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस एज इट इज एंड 2x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो इसका आंसर क्या आएगा 9, 9 स्क्वायर दैट विल बी 4 एंड x का स्क्वायर दैट विल बी x स्क्वायर। आंसर कॉपी कर लीजिए। डन। गुड। डन। ओके गुड। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 2 लिख लीजिए, इवेल्युएट मतलब वैल्यू लेके आनी है आपको। इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। अब यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे डायरेक्ट ये मल्टीप्लीकेशन के सम दिए हुए हैं, लेकिन आपको क्या बोला हुआ है कि इसको मल्टीप्लीकेशन करे बिना इसको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन देखिए 103 इंटू 107, कॉपी कर लीजिए, इवेल्युएट 103 इंटू 107। डन। गुड। डन। ओके देखिए इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। इवेल्युएट आपको बोला हुआ है, जिन्होंने क्वेश्चन नहीं लिखा उसके लिए मैं लिख देता हूँ इवेल्युएट। ओके इसके अंदर फर्स्ट ये दिया हुआ है 103 इंटू 107। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए 103 तो ये नंबर जो है वो 100 के करीब है, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 100 प्लस 3, 100 प्लस 3 लिख दिया, एंड 107 को भी 100 के टर्म्स में अगर मैं एक्सप्रेस करूं सो इट विल बी 100 प्लस 7। ओके अब यहाँ पे आप देखिए पहला टर्म सेम है लेकिन दूसरा टर्म अलग अलग है। इसके लिए अभी हम लोगों ने पहला सम जो किया था उसको याद अगर आपको हो तो हम लोग क्या करते हैं, 100 को पकड़ेंगे और रखा ब्रैकेट मल्टीप्लाई, सो 100 प्लस 7 मल्टीप्लाई, इस तरह से किया था हम लोगों ने। देखिए ये वाले सम की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाले थर्ड नंबर के सम की। ओके उसी तरह से किया था जहाँ पे पहला टर्म सेम है, तो इसको हम लोगों ने क्या बना दिया हुआ है, ऐसा टाइप का ही सम बना दिया हुआ है। 100 को पकड़ा, अक्खा ब्रैकेट 100 प्लस 7, एंड 3 को पकड़ेंगे एंड क्या आ जाएगा 100 प्लस 7, राइट। नाउ 100 इंटू 100 क्या हो जाएगा, इट विल बी 10,000 प्लस 7 क्या आ जाएगा 700 प्लस 3 इंटू 100 क्या हो जाएगा 300 प्लस 3 इंटू 7 क्या हो जाएगा 21। ओके सो 10,000 साइड में रखते हैं, पहले इसका एडिशन कर लेते हैं। 700 प्लस 300 कितना हो जाएगा 1,000 एंड 1,000 एंड 21, सो इट विल बी 1021। अब उसको अगर 10,000 से आप ऐड कर दे तो 11021 डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हो, इट इज 11,021, इट इज योर फाइनल आंसर। तो आप मल्टीप्लीकेशन से फास्टर ये प्रोसेस से कर सकते हैं अगर आपको मेथड पता हो तो, है कि नहीं। मल्टीप्लीकेशन से फास्टर आपका आंसर आ सकता है। डन। डन। गुड। पंथ पतियु डन। हाँ सर पतिगा। ओके सो नाउ नेक्स्ट सम, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सम।
नेक्स्ट हम कॉपी कर लीजिए 95 इंटू 96, 95 इंटू 96। Done. डन। सो सेकेंड सम हमारा क्या है 95 इंटू 96। अब देखिए ये नंबर भी 100 के करीब है, सो मैं क्या लिख सकता हूँ 100 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 4, क्योंकि 100 माइनस 4 करूँगा आई गेट 96, 100 माइनस 5 करूँगा आई गेट 95। ओके, दो नंबर का देखो इसके पहले पहले टर्म सेम है, दूसरे टर्म अनइक्वल है, तो उसी तरह से मेथड करेंगे 100 इंटू 100 माइनस 4 एंड माइनस 5 इंटू 100 माइनस 4, है कि नहीं? ओके, तो अब क्या हो जाएगा 100 इंटू 100 दैट विल गिव यू 10,000 माइनस 100 इंटू 4 दैट विल गिव यू 400, 5 इंटू 100 दैट विल बी गिविंग यू 500, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 4 से क्या हो जाएगा 20। ओके, सो फटाफट आप क्या करेंगे 10,000 में से 400 निकाल दो, देन 500 मतलब कि 900 निकाल दो, 10,000 में से 900 निकाल दो, तो आपके पास बचेगा 9,000, कितना बचेगा 9,000, 9,000 कितना बचेगा 100 बचेगा। हाँ 10,000 में से आपने 900 निकाला तो you'll get 9,100 और उसमें पीछे वाला डिजिट मतलब प्लस 20 डाल दो, सो फाइनल आंसर आपके पास क्या बच जाएगा 9120, दैट इज योर फाइनल आंसर, 9120 दैट इज योर फाइनल आंसर। कर लीजिए, डाउट हो तो बोलिए। Done. Done. गुड गुड। प्लस माइनस में थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस माइनस Done. प्लस हो जाता है, वो आपको खाली ध्यान रखना है। Okay, copy this 104 into 96, 104 into 96. Just wait for a while, I will be right back. क्वेश्चन कॉपी कर लिया आप लोगों ने 104 into 96? Okay. Yes. So third sum 104 into 96। देखो इसको किस तरह से लिख सकते हैं 104, so it can be written as 100 plus 4 and 96 can be written as 100 minus 4, है ना? अब यहाँ पे देखो ये कौन सा हो गया, इसके पहले डिजिट सेम है और दूसरे डिजिट भी सेम है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 100 का स्क्वायर प्लस माइनस, तो माइनस आ जाएगा बीच में, एंड 4 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इट विल बी 10,000 माइनस 16, सो कितना मिलेगा मेरे को 9084, no not 9084, it will be 9,984। चेक कर लो जल्दी, सही है? Yes. ओके गुड, Yes, sir. ओके गुड। Done. Sure. समझ में आ रहा है सबको, यस और नो? Yes. Yes. Sir. ओके गुड गुड गुड। जहां पे भी ना पता चले पूछ लेना अनम्यूट करके। ओके,
नाउ क्वेश्चन नंबर 3 कॉपी कीजिए, फैक्टराइज, इतना ही लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3 फैक्टराइज, और उसमें पहला क्वेश्चन लिख लीजिए 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। Done. गुड, Done. डन। यस, बोलिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोलिए। 9x² 9x² plus 6xy प्लस 6xy plus y². प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब मैं फॉर्मूला थोड़ी याद करवा दूं आपको। पहली फॉर्मूला हमारी क्या थी, अगर आपको याद हो तो x प्लस वाई द होल स्क्वायर, है ना। x प्लस वाई द होल स्क्वायर में क्या था, अगर आपको याद हो तो पहली फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यही कुछ फॉर्मूला थी, है ना। तो अगर लास्ट टाइम की फॉर्मूला का लिस्ट अगर आप चेक करो ना, तो ये फॉर्मूला थी पहली। अब यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर सेट हो जाता है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट x प्लस वाई द होल स्क्वायर, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग वही सेट करेंगे, 3x², सॉरी 9x², इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, 3x द होल स्क्वायर, यानी मेरा पहला टर्म सेट हो गया, 3x द होल स्क्वायर किया। अब मैं लास्ट टर्म सेट करता हूँ y², तो वो तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ y का स्क्वायर, क्योंकि वो y² है, सो आई कैन राइट y का स्क्वायर। बीच में मुझे क्या सेट करना है, 2 लिखना है पहले, तो मैं 2 लिख देता हूँ। x माने कि पहला टर्म, यहाँ पे पहला टर्म क्या है 3x, और लास्ट टर्म क्या है, पीछे y देना है ना, y मतलब लास्ट टर्म क्या है, यहाँ पे भी y है, तो ये बीच वाला टर्म जो है ना 2 3 6xy, ये अपने आप ही अरेंज हो जाएगा। ओके, आपको जस्ट क्या करना है, पहला टर्म सेट करना है और लास्ट टर्म सेट करना है। बीच वाले टर्म के लिए आपको 2xy वो हिसाब से डाल देना है, 2 करके फर्स्ट टर्म और 2 करके लास्ट टर्म। समझ में आया आपको? तो ये आपका फॉर्मूला सेट हो गया, कौन सा फॉर्मूला, x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला सेट हो गया। देखो वही हो गया x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अगर ये है तो आप क्या लिख सकते हो, x प्लस वाई द होल स्क्वायर, तो x प्लस वाई द होल स्क्वायर मतलब क्या, पहला टर्म लिखो लास्ट टर्म लिखो द होल स्क्वायर कर दो, तो पहला टर्म आपका क्या है 3x, लास्ट टर्म आपका क्या है y, और उसका होल स्क्वायर कर दो, बस ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया? यस। Yes. ओके गुड। Yes. नहीं समझ में आया तो सेकंड सम में मैं समझा देता हूँ वापस से। जस्ट आपको क्या करना है, पहला होल स्क्वायर होगा उसको होल स्क्वायर बनाना है, दूसरा होल स्क्वायर होगा उसको होल स्क्वायर बनाना है, और बीच वाला जो टर्म है ना उसको 2 करके लिख देना है, तो वो अपने आप बीच वाला टर्म सेट हो जाएगा। लिख लीजिए। Done. Done. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट सम। कॉपी कर लीजिए वाला, 4y² माइनस 4y प्लस 1। Done. डन। 4y² माइनस 4y प्लस 1। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, आपको क्या करना है, पहला टर्म और लास्ट टर्म सेट करना है। तो देखो 4y² किसका होल स्क्वायर है, ये तो 2y का होल स्क्वायर है, ठीक है। 1 किसका होल स्क्वायर है, तो 1 खुद का ही होल स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। और बीच में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लेंगे, 2 लिखेंगे, 2 करके पहला टर्म क्या है 2y, और लास्ट टर्म क्या है 1, बस। तो 2 करके पहला टर्म लिखना है जो आपने बनाया है, और लास्ट टर्म लिखना है जो आपने बनाया है। ओके, फाइनल आंसर में क्या रहेगा, तो ये जो आपने पहला टर्म लिखा हुआ है 2y, माइनस हो तो माइनस, प्लस हो तो प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और ये जो लास्ट टर्म है वो करके होल स्क्वायर कर दो। डन। Done. Done. ओके गुड।
राइट दिस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100. Done. 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 So sum number 3, x square minus y square upon 100. ओके, तो देखो यहाँ पे x स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं अपने, x द होल स्क्वायर, y स्क्वायर तो y एंड 100 मतलब 10 का स्क्वायर होगा, सो y अपॉन 10 का होल स्क्वायर. तो ये दो टर्म का होल स्क्वायर बना. इसका आंसर क्या होगा, एक बार माइनस मतलब x माइनस वाई अपॉन 10 और एक बार प्लस x प्लस वाई अपॉन 10. ये कौन सी फॉर्मूला आ गई, आपको पता चल गया होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाली फॉर्मूला है, दो का होल स्क्वायर बीच में माइनस, तो इसमें क्या होगा, एक बार माइनस एक बार प्लस. तो देखो एक बार मैंने माइनस किया और एक बार दोनों टर्म में मैंने प्लस किया. लिख लो. Done. Done. गुड. यस, हो गया. Done. ओके, गुड. Now fourth question, expand. Fourth question, expand. Copy कर लो first sum. X plus 2y plus 4z the whole square. X plus 2y plus 4z the whole square. Done. Done. Good. Done. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सी x प्लस 2y प्लस 4z द होल स्क्वायर बोला हुआ है. तो इसमें आज स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूला लिखा ही. ओके, स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज पे जो हमारी फॉर्मूला थी, देखो मैं बता देता हूं, ये रही. ये फॉर्मूला आप लोगों ने लिखी होगी, फर्स्ट फॉर्मूला. तीन टर्म का होल स्क्वायर हो तो क्या करना है, पहले का होल स्क्वायर प्लस दूसरे का होल स्क्वायर प्लस तीसरे का होल स्क्वायर, प्लस करके 2 लिख के पहला दूसरा टर्म, प्लस करके 2 लिख के दूसरा तीसरा टर्म, प्लस करके 2 करके तीसरा पहला टर्म. तो बस इसमें भी यही करना है हमको. ओके, देखो क्या करेंगे, आपके तीन टर्म है तो पहले को होल स्क्वायर दे देंगे मतलब x का होल स्क्वायर, दूसरे को होल स्क्वायर दे देंगे मतलब 2y का होल स्क्वायर, तीसरा मतलब 4z है उसको भी होल स्क्वायर दे देंगे. अब क्या करेंगे, 2 लिखेंगे पहला और दूसरा टर्म, प्लस 2 लिखेंगे दूसरा और तीसरा टर्म, है ना, दूसरा एंड तीसरा टर्म, प्लस 2 लिखेंगे तीसरा ने पहला टर्म. तीसरा टर्म क्या है 4z और पहला टर्म क्या है x. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर तो 4y स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16z स्क्वायर हो जाएगा. ये तीन चीज पद गई. नाउ आगे बढ़ते हम लोग, प्लस लिखेंगे 2 into 2, सो दैट विल बी 4xy हो जाएगा. 2 into 2 4, 4 4 जा 16, तो ये क्या हो जाएगा 16yz हो जाएगा. बस आपको मल्टीप्लाई ही करना है. अब प्लस है तो प्लस लिखेंगे हम लोग बीच में, एंड 2 4 जा 8, तो ये क्या हो जाएगा 8zx हो जाएगा. लिख लीजिए यहां तक. Done. Done. ओके, Done. नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x minus y plus z the whole square. 2x minus y plus z the whole square. Done. Done. So second question, 2x minus y plus z the whole square. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले टर्म का होल स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर प्लस करके, अब यहाँ पे प्लस करके दूसरा टर्म लेंगे. हमारा दूसरा टर्म क्या है, हमारा दूसरा टर्म क्या है माइनस y है, माइनस करके हम लोग लेंगे.
सो माइनस वाई द होल स्क्वायर प्लस तीसरा टर्म क्या है z का होल स्क्वायर। समझ में आया? जो दूसरा टर्म माइनस है ना उसको आपको माइनस करके ही अलग कर देना है। अगर मान लो तीसरा टर्म भी माइनस होता तो आप माइनस z द होल स्क्वायर लिख लो। अब यहाँ पे आगे क्या करेंगे आपको पता ही है, 2 करके पहले दो का कॉम्बिनेशन 2x और माइनस वाई, 2 करके दूसरे दो का कॉम्बिनेशन मतलब माइनस वाई एंड z, 2 करके तीसरा और पहला टर्म यानी z और 2x, इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन लेना है। 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो वो हमेशा प्लस में आंसर आएगा, एंड y का स्क्वायर क्या हो जाएगा y स्क्वायर, z का स्क्वायर क्या हो जाएगा z स्क्वायर, 2 2 से क्या हो जाएगा 2 2 से क्या हो जाएगा 4xy, लेकिन ये माइनस में है इसलिए इसका आंसर क्या आएगा -4xy, 2yz, लेकिन ये भी माइनस में है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -2yz, 2 2 से क्या हो जाएगा 4, लेकिन ये इसका आंसर क्या आ जाएगा 4zx। ओके कॉपी कर लीजिए। टू करके कॉम्बिनेशन। ओके गुड डन। चलो अबे 5 मिनट आप पूछू, आप लोगों को मैं 5 मिनट दे रहा हूं, ये बाकी के क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। 3rd and 4 to 6 कॉपी कर लीजिए।